अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। जहां पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक पीडीएफ अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें। Hello everyone, myself मुस्कान शर्मा and I welcome you all in the उदित फार्मेसी। एंड फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। और उसमें आपके डी फार्मा के अकॉर्डिंग जो यूनिट 1 है उसमें आपका कवर होता है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड टुडेज वीडियो विल कवर होल ऑफ दैट। ओके, सो विल स्टार्ट विद इट। आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर वेरियस टर्म्स, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयर फॉर्म्स, पोजीशन एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, तो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि ये एक स्टडी है, एनाटॉमी एक स्टडी है जो कि किसके बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पास हमारे लंग्स हैं, नोज़ है, किडनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हमारे बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना। तो उन सब की स्टडी जब हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या क्या, देयर फॉर्म्स, कैसे कैसे बने हैं ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे कैसे बने हैं ये। ओके, किस किस चीज़ों से बने, कौन कौन से सेल से बने, कौन कौन से मसल से बने, कौन कौन से टिश्यू से बने, क्या फॉर्म है उनकी, ठीक है। क्या पोजीशन है, पोजीशन मतलब लोकेशन कौन सी है उनकी। जैसे मैं अगर फॉर सपोज एड्रीनल ग्लैंड की बात करूँ तो जो मेरी एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर है ना, तो उसकी पोजीशन क्या है, वो किडनी के टॉप पर है, सुपीरियर है उसके, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में बताते हैं। एंड रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उनका आपस में कैसे रिलेशन है। जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड की अभी मैंने बात करी, एड्रीनल ग्लैंड मेरा किडनी के ऊपर होता है ना, तो अगर जब मैं इसकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तो उसके साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो कैसे कैसे एनाटॉमी क्या क्या कवर करती है हमारी, ये स्टडी है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के उन सब की स्टडी है। देयर फॉर्म्स, किन किन चीज़ों से वो मिलके बनी हुई है, क्या क्या पोजीशन है उसकी, और कैसे वो एक दूसरे ऑर्गन्स के साथ रिलेशनशिप में है, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमी। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी as a whole and functions of individual structures and system present in the body। तो क्या बोलते हैं डेफिनेशन में कि it is the study of functions of the body। देखो हमने एनाटॉमी में पढ़ लिया था कि उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनकी फॉर्म क्या क्या है, लेकिन उनके जो भी फंक्शंस हैं वो कैसे कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंडर हम वो कवर करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हम फंक्शंस ऑफ द बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं एज अ होल, पूरे तरीके से जैसे भी हो रहा है। एंड फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, देखो एज अ होल भी बात करते हैं कि हमने सांस ली, फिर वो एयर जो है वो हमारे लंग्स में गई, फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब हुई हमारे सेल्स तक गई, है ना, तो वो एज अ होल बात कर रहे हैं। लेकिन फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने फॉर सपोज किडनी एग्जाम्पल लिया, तो किडनी के जो जो फंक्शंस हैं हम उसके इंडिविजुअली भी बात करते हैं और एज अ होल उसको पूरी बॉडी के साथ मिला के भी बात करते हैं। एंड सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी, जो भी हमारे सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल। तो व्हाट इज सेल? बेसिकली सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सबसे छोटा होता है हमारी बॉडी में, स्मॉलेस्ट होता है सेल, ठीक है। अब सेल्स जो होते हैं वो मिला के, बहुत सारे सेल्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो मिला के बनते हैं टिश्यूज़। ओके, बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे हो जाएं तो वो मिला के बनता है ऑर्गन। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाएं तो वो मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम। ओके, और बहुत सारे और मतलब ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनाते हैं, कि इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन को बनाते हैं। तो देख लो, आपको पता लग जाएगा कि सेल सबसे छोटी यूनिट है ना। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग सेल सबसे छोटी यूनिट है जो कि लिविंग है, ठीक है। लिखा है डेफिनेशन में कि सेल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, लिविंग है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शनल यूनिट में भी सबसे छोटी यूनिट है जो कि सेल है।
ठीक है, सेल ही आगे हमारे आगे के सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ क्या होते हैं हमारे, मैं पीछे बता चुकी हूँ कि सेल्स जो हैं, काफ़ी सारे सेल्स एक साथ मिला के क्या बन जाता है हमारा टिश्यूज़। ओके, सो टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल, बता ही दिया कि ये ग्रुप होता है सेल्स का, हैविंग सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, फॉर सपोज ये मेरे सेल्स हैं, ये एक जैसे हैं, ये सर्कुलर फॉर्म के सेल्स हैं। ठीक है, एक ये मेरे पास सेल्स हैं, एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, यही है, ये मेरे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर में सेम है, ये सर्कल वाले हैं, ये मेरे ट्रायंगल वाले इकट्ठे हुए पड़े हैं, परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज फंक्शन, तो सेम फंक्शंस जो परफॉर्म करेंगे, जैसे कि इनका काम है इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, या इस ऑर्गन की कोई लेयर बनाना। ठीक है, तो वो सारे मिलके एक साथ वो काम करेंगे, एक ही काम, एक जैसे सेल्स जब इकट्ठे मिलके करते हैं तो क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम टिश्यू। नेक्स्ट आती है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो दिस इज द अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि पर्सन खड़ा है, देख रहे हो आप डायग्राम में, आपको क्लियरली दिख रहा होगा पर्सन खड़ा है ना, विद द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, जो इसका हेड है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड फेस कर रहा है ना, वो सामने की तरफ देख रहा है, वो नीचे तो नहीं झुका हुआ, ओके, फॉरवर्ड फेस कर रहा है। द आर्म्स एट द साइड्स, जो आर्म है वो उसकी साइड पर ही है, इसने बीच में अपने पेट पे नहीं रखी, अपने चेस्ट पे नहीं रखी, है ना, तो जो उसकी आर्म्स है वो साइड पर है, विद पाम्स ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, जो इसके पाम्स है, ये रे पाम्स इसके हैंड के, ये इसके फ्रंट फेस कर रहे हैं, जहाँ इसका मुंह फेस कर रहा है वहीं इसके वो जो पाम्स हैं वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड द फीट टुगेदर, और इसके जो पैर हैं वो जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या, जिसमें जो पर्सन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा है, आर्म्स उसके साइड पर है, उसका हेड फ्रंट फेसिंग है, और जो पाम्स है वो भी फ्रंट फेसिंग है, ओके, और जो फीट है वो टुगेदर है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बारे में। ओके, प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है, इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू गिवन पॉइंट। देखो, आपको मैं एक लर्न करने का तरीका बताती हूँ इसको, अगर आपको डिस्टल और प्रॉक्सिमल में फ़र्क नहीं पता चला तो डिस्टल से याद रखना डिस्टेंस, डिस्टल से याद रखना डिस्टेंस, दैट मीन डिस्टेंस है तो दूर होगा, प्रॉक्सिमल हो गया पास, तो ये क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं अगर हेड से देख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं हेड से देख रही हूँ, ये डायग्राम में देखो, अगर मैं हेड से या नेक से उनको देख रही हूँ, तो यहाँ क्या प्रॉक्सिमल एंड कौन सा हुआ, जो जो इसके पास है, लाइक शोल्डर इसके पास है, या आर्म इसके पास है। जैसे जैसे मैं दूर चली जाऊँगी इससे, जैसे जैसे मैं दूर चली गई, जैसे ये मेरा हैंड हो गया, ठीक है, ये मेरा हेड के रीजन से बहुत दूर है, तो ये मेरा डिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, ये फार अवे है। ठीक है, डिस्टल में क्या लिखा है, इट मीन्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मैंने कोई भी पॉइंट लिया, उससे अगर मेरा स्ट्रक्चर दूर पड़ रहा है तो वो मेरा डिस्टल एंड हुआ। ठीक है, और अगर वो स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ रहा है तो वो मेरा प्रॉक्सिमल एंड हुआ। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे याद रख सकते हो, डिस्टल को याद रखो डिस्टेंस, दैट मीन्स वो थोड़ा दूर है, और प्रॉक्सिमल मतलब पास, नियरेस्ट टू अ गिवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडियन, मीडियन या एक्सियल। ठीक है, ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, कोई ड्रॉ नहीं हुई हुई, आपको खुद इमेजिन करनी है। ये मीडियन, मीडियल एंड एक्सियल, बेसिकली द स्ट्रक्चर सिचुएटेड एक्चुअली ऑन द एक्सिस इज नोन एज मीडियन। क्या होता है, ये लाइन देख रहे हो आप, ये बिल्कुल सेंटर ग्रीन लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, या फिर हम एक्सिस बोलते हैं इसको। तो जो जो स्ट्रक्चर हमारे एक्सिस पे प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन है, आपको बॉडी में ड्रॉ हुई नहीं दिखती, ये हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को उनकी पोजीशन बताने के लिए हमने उनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर हमारा पूरा एक्सिस पर है, ये हमारी एक्सिस है ग्रीन लाइन वाली, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन। सेकेंड हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल। अ लाइन अलोंग और पैरेलल टू द एक्सिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर आएगा लॉन्गिट्यूडनल। ओके, सो क्या होता है, लाइन अलोंग मतलब उसके बिल्कुल, जो एक्सिस की लाइन जा रही थी उसके बिल्कुल साथ, जैसे ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था, फॉर सपोज दिस इज द बॉडी स्ट्रक्चर, इसके सेंटर में एक्सिस की लाइन जा रही है ना, तो इसके पैरेलल ही कोई लाइन जा रही होगी, उसके पैरेलल बिल्कुल लाइन जा रही होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटरल।
लेटरल में क्या होता है, इट मीन्स द पोजीशन प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द एक्सिस, मतलब हमारे हाथ जो होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। आप इसमें देख लो, ये जो हमारे हाथ है ये लेटरल है, ये साइड पर है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इट मीन्स द पोजीशन प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस थी हमारी सेंटर लाइन है, उसके जो साइड पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल। ओके, अब हमारे पास आता है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स क्या होता है हमारे पास, अ लाइन अक्रॉस एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस इन अ ट्रांसवर्स। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारी एक्सिस की लाइन थी ना, ये बिल्कुल सेंटर से एक्सिस की लाइन जा रही थी, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री पे यही लाइन होगी, तो ये हमारा कौन सा प्लेन हुआ, ट्रांसवर्स प्लेन हुआ, ठीक है। तो अ लाइन अक्रॉस एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस, एक्सिस के राइट एंगल पे जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर क्या होता है, इट इज़ द अपर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब जैसे कि ये हमारा हेड है तो ये सुपीरियर हो गया, ठीक है। एंड इन्फीरियर हो गया, इट इज़ द लोअर एंड ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स ये बिलो हो गया। जैसे कि मैं अगर किडनी की बात करूँ तो किडनी के ऊपर जो थे वो मैंने पीछे भी बताया था, वो थे एड्रीनल ग्लैंड्स, वो उसके ऊपर थे, है ना। तो वो क्या हुए, ये किडनी के सुपीरियर हुए क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द बॉडी, ओके। एंड अगर नीचे की बात करें तो नीचे इसके यूरेटर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यूरेटर इसके क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो क्या चीज़ हो गई, जो चीज़ किसी रिस्पेक्ट में किसी के ऊपर आती है उसको हम बोलते हैं कि वो सुपीरियर प्रेजेंट है, और इन्फीरियर की बात करें तो वो नीचे। जैसे कहीं भी जॉब वगैरह लगती है तो जो आपसे हायर पोस्ट पे है उसको बोलते हैं सुपीरियर्स, और जो आपसे नीचे पोस्ट पे है उनको बोलते हैं इन्फीरियर्स, ओके। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इनको। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेंट्रल एंटीरियर एंड डॉर्सल पोस्टीरियर, ओके। तो वेंट्रल एंटीरियर क्या होता है, इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी विच फेसेस द व्यूअर, ओके। एंड डॉर्सल पोस्टीरियर क्या होता है, इट इज़ द सरफेस ऑफ द बॉडी एट द बैक साइड। अब क्या होता है वेंट्रल एंटीरियर, एंटीरियर मतलब होता है सामने, मतलब फ्रंट, ओके। तो इन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, ये वो एस्पेक्ट है बॉडी का विच फेसेस व्यूअर, जो मतलब जैसे मैं किसी पर्सन को देख रही हूँ सामने से, तो ये वाला उसका ये वाला पार्ट देखूंगी मैं, आगे वाला जब मैं उससे बात वगैरह करूंगी तो मैं जो उसको फेस कर रही हूँ तो वो वाला पार्ट उसका इंटीरियर हो गया, और जो पीछे का पार्ट है उसका बैक साइड वाला वो हो गया उसका पोस्टीरियर पार्ट। तो ये था हमारा एंटीरियर, एंटीरियर मतलब फ्रंट एंड पोस्टीरियर मतलब हो गया बैक। तो ये था हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया हो, एंड थैंक यू।